हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एक्सेल विद अक्सर। तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो कि है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न कैसे आता है, कौन से मॉड्यूल से कौन सा क्वेश्चन आता है और हम 3 मॉड्यूल करके कैसे 80 मार्क्स लेके आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये सिर्फ लास्ट मिनट रिविजन के लिए है। दिस डज नॉट मीन कि आप कंप्लीटली इसके ऊपर डिपेंड रहोगे, बट येस, यू कैन एक्सपेक्ट सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन एग्जाम। Okay, so let's get started. This is Professor Aksa Memon here, your education coach, and I'm a proprietor at Mindopedia Academy. So let's get started. Your paper pattern ऐसे जाता है आपका। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जो वो ऑब्जेक्टिव्स रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो आपका 3 क्वेश्चंस पूछेंगे, उसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोग को मॉड्यूल 1 का क्वेश्चन। देन योर क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो मॉड्यूल 2 में से होगा, जहाँ पे अगेन वो आपको 3 क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो थर्ड मॉड्यूल से रहेगा, जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, आपको 2 आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। और आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मॉड्यूल नंबर 4 से रहेगा, जहाँ पे आपको वो 3 क्वेश्चंस देंगे, आपको अगेन 2 अटेम्प्ट करने हैं। एंड योर क्वेश्चन नंबर 6 कंबाइन होगा सारे चैप्टर्स या सारे मॉड्यूल्स में से, जहाँ पे दे विल गिव यू, वहाँ पे 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको कितने 4 अटेम्प्ट करने। ओके, तो अभी हम देखते हैं आगे कौन से मॉड्यूल्स और कैसे कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, ताकि हमको क्या हो जाए, 3 मॉड्यूल करके हम 80 मार्क का पेपर अटेम्प्ट कर ले। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, जो आपका मॉड्यूल नंबर 1 है, यहाँ पे आपके पास 4 चैप्टर्स है। ओके, 4 चैप्टर में से अगर आपने कोई भी 3 चैप्टर भी अच्छे से कर लिए, क्योंकि आपको 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 2 ही अटेम्प्ट करना है, तो अगर 3 चैप्टर करते हो तो आपके 2 आंसर्स तो 2 चैप्टर में से आराम से आप लिख सकेंगे। देन योर मॉड्यूल नंबर 2 में भी आपके 4 चैप्टर्स है, इसमें से भी आप कोई भी 3 चैप्टर अच्छे से कर लेंगे तो आप इजीली 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ कम्स मॉड्यूल नंबर 3। मॉड्यूल नंबर 3 में 5 क्वेश्चंस है स्टूडेंट, 5 चैप्टर्स है। अभी अगर हम है ना ये वाला मॉड्यूल थोड़ी देर के लिए अज्यूम करते हैं कि हमने ये वाला मॉड्यूल छोड़ दिया, क्योंकि हम इसमें जज नहीं कर सकते। पहले हम फर्स्ट सेकेंड फोर्थ मॉड्यूल कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन अगर टाइम मिलता है तो हम थर्ड मॉड्यूल के पास आएंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे आ जाइए मॉड्यूल नंबर 4 पे। मॉड्यूल नंबर 4 पे आपको अगेन 4 चैप्टर्स है, 4 में से आप कोई भी 3 अच्छे से कर लेंगे तो आप इजीली 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि हमने कैसे मॉड्यूल नंबर 1, 2 और 4 कर लिया। मॉड्यूल नंबर 1, 2 और 4 करके हमने इजीली 45 मार्क्स का पेपर हम अटेम्प्ट कर लेंगे, 15, 15 और 15। ठीक है, 20 मार्क के जो नीचे के शॉर्ट नोट्स जो आएंगे, वहां पे हम अज्यूम करते हैं कि ये तीनों मॉड्यूल में से एक एक शॉर्ट नोट आया, तो वहां पे भी हम 15 मार्क का अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने 60 मार्क का अटेम्प्ट कर लिया और हमारा ऑब्जेक्टिव है 20 मार्क का, तो हम इजीली ये 3 मॉड्यूल्स करके 80 मार्क का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, बट अभी जैसे मॉड्यूल नंबर 3 है, इसको कंप्लीटली मत छोड़ो। जैसे इसके इसके अंदर से 2-3 क्वेश्चंस है जो हर बार आते हैं, जो मैंने वीडियो में आगे आपको बताया, तो एटलीस्ट वो 2-3 क्वेश्चंस कर लीजिए ताकि आप थोड़ा सा सेफ हो जाए और 80 के बदले आप 90 मार्क का पेपर अटेम्प्ट कर लें। ओके, और इकोनॉमिक्स में अगर आपने 90 मार्क का पेपर अटेम्प्ट कर लिया और लिख लिया तो भी इट्स मोर देन इनफ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का राइटिंग हैबिट नहीं है, तो आप लोग को इतने लेंदी लेंदी आंसर्स, इतने सारे आंसर्स लिखने हैं, तो इतना भी पेपर अटेम्प्ट हो गया तो इट्स मोर देन इनफ। आप 90 में से इजीली 50-60 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट इज हमारे, देखते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला है मॉड्यूल नंबर 1, मैक्रो इकोनॉमिक्स ओवरव्यू ऑफ इंडिया। इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनईपी 1991 करना है। डिफरेंट पॉलिसी मेजर्स टेकन टू लिबरलाइज द इंडियन इकोनॉमी सिंस 1991, ये वाला आंसर करना है। रोल ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू एजुकेशन एंड हेल्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन हेल्थ दोनों करके जाना, श्योर शॉर्ट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते ही पूछते। देन इज एक्सप्लेन 7 सस्टेनेबल गोल्स। अभी यहाँ पे टेक्स्ट बुक में तुम लोग को 10 या 12 सस्टेनेबल गोल्स दिया है, आप लोग को मैक्सिमम जो है वो 7 या 8 मार्क का आंसर लिखना है, तो आप लोग एटलीस्ट 8 वाले सस्टेनेबल गोल्स अच्छे से करके जाना, ये आंसर भी छोड़ना नहीं। 2 आंसर इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू एजुकेशन एंड हेल्थ एंड सस्टेनेबल गोल्स। ओके,
देन आप शॉर्ट नोट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया के ऊपर। स्टूडेंट्स ये आंसर आपको पढ़ना नहीं है, आप ऑलरेडी आप देख रहे हो, सुन रहे हो इसके बारे में, न्यूज़ में बहुत सारा अपने ओन वर्ड्स में भी लिखोगे, सिर्फ हेडर्स वहाँ से पढ़ लोगे तो भी इट्स मोर देन इनफ, आपका मॉड्यूल नंबर 1 कवर हो जाता है। ओके, देन कम्स योर मॉड्यूल नंबर 2 एग्रीकल्चर ड्यूरिंग पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। तो एग्रीकल्चर ड्यूरिंग पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में आप लोग को 4 क्वेश्चंस करने हैं। पहला है फीचर्स ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2002, एग्जामिन द एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, प्राइस पॉलिसी क्या होती है इसको एग्जामिन करने का, वेरी इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। और मार्केटिंग रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, मार्केटिंग रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, ये दोनों बार आया है लास्ट पेपर्स में, प्लीज इसको बहुत अच्छे से करके जाना। देन कम्स योर मॉड्यूल नंबर 3। मॉड्यूल नंबर 3 में से आप लोग के लिए मैंने 5 क्वेश्चंस निकाले हैं। फर्स्ट इज फीचर्स ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002। जो ये मॉड्यूल छोड़ रहा है प्लीज ये आंसर को बहुत अच्छे से कर लेना, अगेन ये बहुत बार आ चुका है और ये आने के चांसेस है। अचीवमेंट्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, देन इज मेजर्स टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इन इंडिया। ये आंसर अगर आप नहीं भी पढ़ोगे, आप है ना खुद के ओन वर्ड्स में भी इसको अच्छे खासा फ्रेम करके लिख सकते हो। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करने के लिए कौन से मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं या कैसे मेजर्स ले सकते हैं। देन मेजर्स टू प्रमोट MSME सेक्टर इन रिसेंट ईयर्स। ये वाला आंसर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, प्लीज इसको मत छोड़ना, इसको अच्छे से करके जाना। देन नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया सिंस 1991। ये वाला भी आंसर है, आप अच्छे से करके जा सकते हैं। ओके, देन कम्स चैप्टर नंबर 4 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट। इसके अंदर आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। रीसेंट ट्रेंड्स इन बैंकिंग सेक्टर, मेजर्स टू डेवलप इंश्योरेंस सेक्टर, सेक्टर ऑफ इंडियन मनी मार्केट, वेरी स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मनी मार्केट, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, इसको छोड़ना नहीं। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, ये भी बहुत अच्छे से करना। रोल ऑफ सेबी इन डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, ये वाला भी आंसर बहुत अच्छे से करना। तो स्टूडेंट्स ऑल टुगेदर मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे 20 क्वेश्चंस आपको मैंने दिए। ये 20 क्वेश्चंस भी आप इजीली कर लोगे तो आप मोस्टली आपका पेपर अच्छा जाना चाहिए, सेटिस्फैक्टरीली आप पेपर आपका लिख के आ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए, तो हमको मोटिवेट करता है एंड हम और ऐसे वीडियोस लेके आए, इसके लिए हमको हेल्प करता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी इसका हेल्प मिले। थैंक यू।